आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु पे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Pradeep, for inviting me here. Great. It's great to catch up with you after so long. बिल्कुल बिल्कुल कि आज आप हमें किस करियर ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं और आप अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में हमसे क्या शेयर करने वाले हैं। Sure, Pradeep. अगर मैं अपना स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूं। तो अच्छा। फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स मैं बोर्डिंग में पढ़ा हूं। पहले 1 साल मिलिट्री स्कूल में पढ़ा था धौलपुर में। अच्छा। एंड देन 7th से लेके 12th तक आई वाज इन सिंधिया स्कूल, अच्छा। जो कि वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स इन नॉर्दर्न इंडिया में, एंड इट्स इन द फोर्ट अच्छा। इन ग्वालियर। ग्वालियर। एंड 7th to 12th वहाँ पढ़ा, तो उससे लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉट ऑफ अपने आप से काम करना, इंडिपेंडेंट होना, बहुत कुछ चीजें हमने वहाँ पर सीखी। उसके बाद 12th के बाद देन मैंने बीएचयू से इंजीनियरिंग किया, आईआईटी बीएचयू, व्हिच इज अगेन वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल इंडिया में बिल्कुल। है। और मैंने वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग किया। तो उस समय एक्चुअली जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि करियर में कहाँ जाना है। जैसे डायरेक्शन मिलता है, धीरे धीरे करियर पाथ डेवलप होता है। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद जब जॉब का अपॉर्चुनिटीज मिला तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा था। तो मैंने पहले एक आईफ्लेक्स की कंपनी थी जो अभी ऑरेकल ने एक्वायर की हुई है, तो बिल्कुल। उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह जॉब स्टार्ट किया। हम्म। वहां पर कुछ साल काम किया। फिर कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन में यूके में काम किया थोड़ा टाइम। अच्छा। और तब मेरे दिमाग में आया कि शायद आई नीड टू स्टडी मोर, और पढ़ाई करनी है। तो फिर मैंने एमबीए करने के लिए आईएसबी हैदराबाद ट्राई किया अच्छा। थ्रू जीमैट। फिर अच्छा। मैंने आईएसबी से एमबीए किया इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा। और मेनली एमबीए का जो पर्पस होता है वो सीखने से ज्यादा नेटवर्किंग होता है। एमबीए करने का जो होल फायदा लोगों को जो मिलता है वो नेटवर्किंग का ज्यादा फायदा होता है। वहां पर पढ़ने के लिए जितना चीजें होती हैं वो आप जॉब पे भी सीख सकते हैं। इतना कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग नहीं है, राइट। एमबीए में इट्स मोर कॉमन सेंस, बिजनेस कैसे करना है, बिल्कुल जमा घटाना कैसे है, और टिपिकल बिल्कुल। नेट बिल्कुल प्रॉफिट कैसे। आई मीन इफ यू आर लुकिंग एट फाइनेंस तो एनपीवी क्या होगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, वो आप जॉब पे भी सीख सकते हैं, उसमें इतना कोई बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। difficult और नहीं अब जितने है। अच्छे लेकिन कॉलेज में जाते हैं वो आपका नेटवर्क उतना ही स्ट्रांग बन जाता है क्योंकि वहां पे वो उसी नेटवर्क कैलिबर बाद के में लोग काम आते हैं। राइट, वो नेटवर्क बाद में काफी काम आता है, और आया भी मेरे को, जैसे आगे हम्म। मैं देखूँ। हम्म। उसके बाद तो वहां से फिर निकल के देन, क्योंकि सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आया था मेरा, मेरे को श्योर नहीं था कि मेरे को सॉफ्टवेयर में ही करियर बनाना है आगे। तो अच्छा। मैंने पहले सोचा कि मैं फाइनेंस में ट्राई करूं, फिर सोचा मैं मार्केटिंग में, बिकॉज फाइनेंस और मार्केटिंग में मैंने एमबीए किया था। तो मेरे को 4-5 जॉब्स भी मिले थे अलग हम्म। अलग तरह की कंपनीज में। मार्केटिंग की भी कुछ वन ऑफ द टॉप कंपनीज थी इंडिया की, और फाइनेंस में भी थी। लेकिन ऑब्वियसली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, 4 साल वहाँ काम करके आए हो, तो वो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। तो यू हैव हम्म। टू बी रेडी कि अगर आपको एमबीए के बाद फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना है, विच आई थॉट की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने 4 साल में काफी कुछ गेन किया था। वो सब देख के मेरे को लगा कि आई शुड बेटर गो बैक इनटू आईटी। आईटी। तो मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, और इमीडिएटली 1 महीने में ही ज्वाइन करते ही उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड में भेज दिया। अच्छा, ये और किस रोल में वो आपने ज्वाइन किया था एमबीए के बाद में? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैंने एज ए कंसल्टिंग ज्वाइन किया था, हम्म। और मोस्ट एमबीएस उसी एरिया में ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो रोल अच्छा। था वो टेस्टिंग का था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ओके। का, जो हम्म। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है टेस्टिंग इज अ मीनियल जॉब, राइट। इट इज हम्म। नॉट वेरी हम्म। टेक्निकल, nor it is very business driven, right? So it is हम्म। something that who cannot do development, or who cannot be very good in coding, या फिर जो बहुत अच्छे बिजनेस में नहीं है, वो लोग टेस्टिंग ले लेते हैं। हम्म। तो मेरे को इतना कभी भी बहुत, आई वाज नेवर पिकी अबाउट किस स्ट्रीम में मुझे काम करना है। मेरे को हम्म। हमेशा से ये कहा है, और आज भी रहता है, कि इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ मेस ऑफ अ कंपनी, हम्म। इवेंचुअली द रिपोर्टिंग लाइन गोज टू द सीईओ। तो अगर आपको ग्रो करना है, तो आप किसी भी रोल से ग्रो करके, अगर आपको क्लियर विजन है कि हम्म। कैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूं, तो आप उस रोल से भी सीईओ की तरफ बढ़ेंगे, चाहे आप एचआर में हो, मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो। इसलिए, और मेरे को कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल रोल का इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ज्यादा मुझे हम्म। मैनेजरियल रोल का भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ग्रोथ का अच्छा। इंटरेस्ट था। और हम्म। वो ग्रोथ का इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। हम्म। तो उसके बाद तो वहां पर मैंने टेस्टिंग का रोल लिया, और वो टेस्टिंग का रोल काफी ग्रो हुआ। 2018 से स्विट्जरलैंड में आई वाज इन ज्यूरिख फॉर लाइक 6-7 इयर्स। और हम्म। ड्यूरिंग द कोर्स वो रोल ग्रो करके बिकेम वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रोल्स फॉर उस क्लाइंट। वो स्विस बैंक के लिए था, एक पर्टिकुलर बैंक था। एंड मेरे हम्म। को, आई वाज स्टिल रिलेटिवली यंग, लेकिन मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, बिकॉज
जो मेरे क्लाइंट काउंटर पार्ट थे वो ग्लोबल हेड थे। तो मेरे को ग्लोबल आई बिकेम अ ग्लोबल लायजन फॉर द एंटायर एंगेजमेंट, राइट। तो टेस्टिंग पे सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने की रिस्पांसिबिलिटी एंड प्रेजेंटिंग इट टू द क्लाइंट मेरे पास आ गई। तो इनडायरेक्टली आई वाज काइंड ऑफ रिस्पांसिबल पूरे एंगेजमेंट के लिए, व्हिच वाज अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी। तो मैंने वो 2012 तक किया और उसके बाद मेरे को इंडिया मूव करना था। तो आई थॉट कि अगर मैं इसी में मूव करूंगा तो आई विल अगेन बी स्टक। अब एक जगह नई जगह मूव करते हैं तो आपको सेटल होने में टाइम लगता है। तो मुझे अच्छा, लगा ये मैं टाइम है कि जब चेंज कर ही रहा हो तो पूरा चेंज करो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था। जो आपने वो कहानी बताई कि मैंने एमबीए के बाद मैंने टेस्टिंग चुना, जबकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस का रोल लो या टेक्निकल रोल लो, टेस्टिंग में ऐसा कुछ बहुत रखा नहीं है या कोई बहुत ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन आपका विजन क्लियर था, जैसा कि आपने कहा कि मेरा विजन क्लियर है कि मुझे इस टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं था या मुझे मैनेजरियल में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये क्लियर था कि आप कोई भी काम करो, अगर आपका विजन क्लियर है और आप क्लियर हो कि अगर चलिए मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे कंपनी में अच्छा काम करना है और उससे मुझे ग्रो करना है, तो वो मुझे इस काम में भी मिल सकती है। वो आपका जो एक तरह से दांव कह लीजिए या जो आपकी चॉइस थी वो सही प्रूव हुई, क्योंकि इतने बड़े अकाउंट में और इतनी बड़ी सेटअप में आपकी विजिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट तक हुई उसमें, और अब एक बहुत बड़ा सेटअप आपको मैनेज करने को मिला वहां पे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिखाता है कि अगर आप क्लियर हो, अगर आपने सोचा हुआ है, तो आप कोई भी रास्ता चुनो, उससे आप आगे बढ़ सकते हो और ग्रोथ पा सकते हो। तो ये यार मैं मेरा कहना लाइफ में ये चाहता, मुझे बिल्कुल अच्छा क्लियर है। लगा। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल प्रदीप, ये मेरा बिल्कुल क्लियर। मैं हर एक को यही बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हम्म। लेकिन आप उस काम पे सेटिस्फाइड मत हो। हम्म। अगर आप हम्म। सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप ग्रो करते रहोगे। बिकॉज हम्म। मतलब अगर जनरली मेरे लाइफ का जो फिलोसफी है वो ये है कि आप अपने जिसके लिए भी काम कर रहे हो उसको विद इन 6 महीने रिडंडेंट बना दो। अपने हम्म। बॉस को, अगर आप अपने बॉस को रिडंडेंट बना दोगे तो अपना आपका बॉस अगला काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, आप हम्म। उसका काम करोगे, आप ग्रो कर जाओगे। और अपने आप को अपने रोल में रिडंडेंट बना दो, तो आप हम्म। जो काम कर रहे हो वो 3 से 6 महीने के बाद वो काम आपको करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपके नीचे वाले को ट्रेन कर दो। तो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, अपना काम जितना जल्दी हो सके अपने ऊपर से हटा दो। तो वो थोड़ा उल्टा सोच है, बट मेरा हमेशा ये सोच रहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग। वो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ऊपर वाले का काम करना चाहिए, मेरा काम मेरे नीचे वाले को करना चाहिए। तो वो नीचे वाला मेरे रोल के लिए रेडी हो जाएगा। एक दो जो बोलते हैं ना 3 साल में प्रमोशन, 4 साल, उसके लिए 4 साल क्यों वेट करो, अगले 6 महीने में ही अपना काम दूसरे को दे के आप ऊपर वाले रोल के लिए रेडी हो जाओ और नीचे वाले को बोलो कि तुम मेरा रोल करो। और वो किसी भी फील्ड में हो, मैं कहता हूँ कि बहुत अगर बढ़िया। हाउस क्लीनिंग का भी जॉब हो, हाउस क्लीनिंग में अपने सुपरवाइजर का ले लो, सुपरवाइजर के बाद उसके ऊपर का ले लो और ऊपर बढ़ के वहीं पहुंच जाओ जहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो मैं, आपका बहुत यूनिक फिलॉसफी है, और लोग कहते हैं कि खुद को रिडंडेंट करो ताकि आप ग्रो कर सको, पर आपने एक नई चीज इसमें जोड़ी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अपने बॉस को भी रिडंडेंट कर दो, और बॉस आप को नीचे रिडंडेंट से कर फिर पुश करोगे तो बॉस भी ग्रो करेगा और आप भी ग्रो करोगे। तो इसको राइट हमें सही पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो राइट। कि बॉस लोग डर जाएं कि अरे भाई ये तो मेरे ही को रिडंडेंट कर रहा है। आप रिडंडेंट इसलिए वो कर रहे होता हो है, वही प्रॉब्लम होती है, जनरली यही हम्म। प्रॉब्लम होती है। बॉसेस रिडंडेंट मतलब बॉसेस इनसिक्योर हो जाते हैं अपना काम, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ अपना काम जितना जल्दी हो सके अपने नीचे वाले को दे दो हम्म। और अपने आप को रिडंडेंट बना लो, अपने आप को हम्म। रिडंडेंट बना लो। लेकिन ये नहीं है कि फिर खाली बैठ जाओ। और ये हम्म। इनसिक्योरिटी लोगों में बहुत होती है कि मैं अपने आप को रिडंडेंट बना लूंगा तो फिर मेरा हम्म। क्या होगा, राइट। तो वो साइकिल चलती रहे तो हमेशा ग्रोथ चलती रहेगी। अगर आप हमेशा ऊपर वाले का ले लो, ऊपर वाले का ले ले, तो वो हमेशा ग्रोथ चलती अगर बहुत है। ज्यादा ये आप सेफ्टी में जाना चाहोगे, सिक्योरिटी में जाना चाहोगे, तो ग्रोथ से आप दूर होते जाओगे। राइट। हम्म।